नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 1,52,361 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 4,284 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 4,263 रुपये, 52 वीक हाई लगाया है 7,493 रुपये का। स्टॉक की बुक वैल्यू है 172 रुपये की और फेस वैल्यू है 1 रुपये की। स्टॉक का पी चल रहा है 93.90 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 38.20 का। आरओई है स्टॉक का 30.40 का और आरओसी है 30.70 का। डेप कंपनी पे लगभग 2,349 करोड़ का है। चलिए मार्केट में रिजल्ट चेक कर लेते हैं, स्टॉक के रिजल्ट कैसे रहे हैं। चलते हैं रिजल्ट पर। हम आ गए हैं रिजल्ट पर। देखिए मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की है लगभग 4,217 करोड़ की, जो जून 2025 में बढ़कर होगी 4,883 करोड़ की। और सितंबर 2025 में हल्की सी फुल्की गिरावट आई और 4,818 करोड़ की रह गई। एक्सपेंस चेक कर लेते हैं, खर्चे कितने रहे हैं। मार्च 2025 में कंपनी ने 3,566 रुपये खर्च किए थे। जून 2025 में ये बढ़कर 4,036 करोड़ के हो गए और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की कटौती हुई 4,002 करोड़ के रह गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 15% का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जून 2025 में बढ़कर ये 17% का हो गया और सितंबर 2025 में भी है 17% का ही रह गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था। मार्च 2025 में कंपनी ने 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। जून 2025 में बढ़कर ये 425 करोड़ का हो गया और सितंबर 2025 में घटकर ये 373 करोड़ का रह गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर कैसा था। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 95 पैसे का था, जो जून 2025 में बढ़कर 12 रुपये 9 पैसे का हो गया और सितंबर 2025 में घटकर ये 10 रुपये 60 पैसे का रह गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हम ईयरली चेक करेंगे। मार्च 2024 में, मार्च 2025 में और सितंबर 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग जो है स्टेबल रही है, ना किसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है ना ही कटौती हुई है, 37.01 की रही है। एफ की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफ की होल्डिंग 26.81 थी, जो मार्च 2025 में घटकर घटकर 19.65 की हो गई और सितंबर 2025 में ये और घटी और 16.81 की रह गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएस की होल्डिंग 13.89 की थी, जो मार्च 2025 में घटकर 17 दशमलव बढ़कर माफ करना 17.20 की हो गई और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 19.84 की हो गई। गवर्नमेंट की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में किसी प्रकार की कोई होल्डिंग नहीं थी, 2025 में भी कोई होल्डिंग नहीं थी और सितंबर में जाके गवर्नमेंट थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई और 0.13 की कर ली। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 22.29 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 26.08 की हो गई और सितंबर 2025 में ये बढ़कर जो है 26.18 की कर ली। देखिए कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं आपको। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, लगभग जो है एवरेज जो है लगभग जो है 16 रुपये का एवरेज आ रहा है। 16% के हिसाब से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि कंपनी का जो पी है, देखिए यहाँ पर पी है, ये कंपनी का पी है जो बहुत बड़े पी पे काम कर रही है। 93 का 94 का 94 का पी, बहुत महंगे पी पे कंपनी काम कर रही है। मेरा मानना है ये पी बहुत महंगा है इस कंपनी का। चल देखिए, चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट पे क्या है इसका हिसाब किताब। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा है आज। स्टॉक ने हाई बनाया है 4580 रुपये का और लो बनाया है 4263 रुपये का और स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 4284 रुपये के आसपास की स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। देखिए मैं स्टॉक की थोड़ी हिस्ट्री चेक करा देता हूँ आपको चार्ट पे कि स्टॉक की हिस्ट्री कैसी रही है। देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ स्टॉक की हिस्ट्री चेक कराने के लिए आपको। देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक ने अप्रैल जो है 25 में यहाँ से लो बनाया था। स्टॉक ने लो बनाया था 4492 रुपये के आसपास का लो बनाया था और लो बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी और स्टॉक ने हायर हाई पैटर्न बनाते हुए हाई पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ने जो है शॉर्ट टर्म हाई बना दिया था 6255 रुपये का। यहाँ पर हाई बना दिया था और हाई बनाने के बाद स्टॉक में जो है एक गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने वापस एक संभलने के बाद एक वापसी तेजी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर
देखिए यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा, 200 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है रेजिस्टेंस के तौर पे फेस किया और फेस होने के बाद वापस चीज़ जो है स्टॉक में एक गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक जो है ₹4284 के आसपास फिलहाल वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वन डे चार्ट देखिए, वन डे चार्ट पे इस स्टॉक ने जो है सारे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिए हैं। 10 क्या है, 20, 50, 150, 100, 200 सब तोड़ दिए हैं। स्टॉक जो है नोज़ डाउन हो गया है। आरएसआई 22 का हो गया है, यानी स्टॉक जो है बेचारा ओवरसोल्ड हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वन डे चार्ट पे तो ये हुआ इसका कारनामा। अब मैं दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे क्या हाल है इसका। देखिए मैं आता है वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे भी देखिए क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने जो है 200 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़कर बाकी सारे के सारे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिए। देखिए यहाँ पर सारे के सारे ट्रेड लाइन तोड़ के बैठा हुआ है। स्टॉक में डाउनफॉल, वीकली चार्ट पे भी डाउनफॉल आया हुआ है, यानी स्टॉक जो है कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। मेरा मानना जो है इस स्टॉक को यदि किसी के पास स्टॉक जो है फिलहाल है आपके पास, तो स्टॉक को जो है और वो प्रॉफिट में है, तो स्टॉक को जो है आप जो है स्टॉप लॉस लगाएँ ₹3700 का। ₹3700 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को आप जो है होल्ड कर सकते हैं, जिसके पास है। मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ जिनके पास नया खरीदना है। जिनके पास है और वो प्रॉफिट में है, तो आप जो है ₹3700 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ स्टॉक पे और स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर लें। यहाँ से रिवर्सल कर गया तो वापसी आके तेज़ी दिखा सकता है, अदरवाइज़ फिलहाल के लिए ये डाउनफॉल में है। देखिए मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि फिलहाल के लिए यहाँ पर दूसरा सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट कहाँ बैठेगा। देखिए मैं आ गया वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे देखो पहला सपोर्ट तो यहाँ है 3880 रुपए के आसपास जो है 200 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर जो है स्टॉक का जो है सपोर्ट बन रहा है, पहला सपोर्ट बन रहा है। और दूसरा सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बन रहा है मंथली चार्ट पे। मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ, देखो मंथली चार्ट पे जो है दूसरा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर जो है 3800 और 3770 रुपए के आसपास जो है दूसरा सपोर्ट बन रहा है। देखिए मैं आपको पहले भी इसमें दिखा चुका हूँ फंडामेंटल के तौर पे। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो है पी है वो 94 का पी है। स्टॉक बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है इस स्टॉक से फिलहाल के लिए आप दूर रहें, क्योंकि नोज डाउन हो चुका है स्टॉक और निफ्टी 50 का स्टॉक है। निफ्टी 50 का स्टॉक में इतनी गिरावट तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मामले इस स्टॉक के। आप फिलहाल के लिए मेरा मानना है इस स्टॉक को जो है जल्दबाजी ना करें खरीदने में, बिल्कुल भी होल्ड करें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक जो है आपको और नीचे के टारगेट दिखाएँ। पता चला आपकी कैपिटल फँस जाए, आप लेके से फँस जाओ। तो मेरा मानना ये है फिलहाल के लिए इस स्टॉक से दूर रहें। देखिए यहाँ पर भी देखिए मंथली चार्ट में भी भाई साहब सारे के सारे आप देखिए मंथली चार्ट में भी बिल्कुल डाउनफॉल में है स्टॉक। स्टॉक ने पहला हाई बनाया था लगभग ₹8364 का, उसके बाद लगातार गिर रहा है। कहीं भी इसने कहीं भी संभलने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर एक संभलने की कोशिश करी ₹6255 के आसपास, लेकिन वापसी इसके अंदर डाउनफॉल आ गया है। देखिए मेरा मानना है स्टॉक को जो है आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें, मत खरीदें। यदि आपको खरीदना है तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूँगा, लेकिन हो सकता है तो इस स्टॉक से फिलहाल के लिए दूर रहें। और खरीदना है तो हो सकता है ये आपको 2500-2600 रुपए, 2500 या ₹2600 के आस-पास भी मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए इस स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है मेरी। और जिसके पास है वो जो स्टॉप लॉस लगाए वो 3700 जो है, ₹3700 के स्टॉप लॉस के साथ जो है स्टॉक को होल्ड करें। यदि 3700 के टारगेट अगर आते हैं, इस स्टॉक से आप जो है एग्ज़िट कर लें और स्टॉक को जो है खरीदने अथवा बेचने से पहले अपने वित्तीय कला सलाहकार से जो है इस बात में जो है ज़रूर सलाह लें कि स्टॉक को खरीदना चाहिए अथवा नहीं खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए अथवा नहीं बेचना चाहिए। तभी स्टॉक में आप आगे का कोई ट्रेड लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।